कि कभी आप इसी पे सोच लें कि ये है अल्लाह जो मेरे गुनाहों के बावजूद मुझे खिलाई जा रहा है। हमें एक बंदा ओबे ना करे, हम 2 दिन बाद उसे नौकरी से निकाल दें, हम उसे कहें कि भाई तुम्हें मुझे खिलाने का क्या फ़ायदा है, ठीक है, काम तो तुम कोई करते नहीं हो। तो दिस इज़ अल्लाह। हमें सवाल आते हैं, हमें पता है, पिक्चर हमारे सामने, लोग रोते हैं, उन्हें जुम्मे की नमाज नहीं नसीब होती, वेस्ट में चले जाते हैं, बहुत डॉलर्स कमाते हैं, मस्जिदें दूर दूर हैं, जुम्मे की नमाज नहीं मिल रही होती, 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ सकते। नफ़ा और नुकसान अलग बहस है, हलाल और हराम अलग बहस है। जस्ट बिकॉज किसी चीज़ के फ़ायदे हैं डजेंट मीन वो चीज़ हलाल है। कि अल्लाह वो है जो मुझे रिस्क देता है, अल्लाह वो है जो बारिश बरसाता है, बारिश बरसती है तो जाहिर है उस पौधे से ग्रेन्स निकलती हैं, वो ग्रेन्स मुझे मिलती हैं, मैं ग्रेन्स खाता हूँ। इंसान जो है वो क्या कुछ ले रहा है अल्लाह से, क्या कुछ ले रहा है, आप सोच भी नहीं सकते, मैं और आप, ठीक है ना। तो सोचिए कि हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अक्सर लोग, जैसे मिसाल तौर पे को एजुकेशन की जब बात होती है तो हमें जो काउंटर आर्गूमेंट मिलता है वो ये मिलता है कि नहीं भी इसके तो फ़ायदे बहुत हैं, और लोग गिनवाते हैं फ़ायदे, ठीक है, कि अच्छी बात है रिश्ते हो जाएंगे, ठीक है, रिश्ता ढूंढ लेंगे लड़का लड़की अपना। दूसरा फ़ायदा बताते हैं कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तीसरा फ़ायदा बताते हैं मैन को पता लगेगा फीमेल से इंटरेक्ट कैसे करना है, वरना तो उन्हें कभी पता ही नहीं लगेगा सारी उम्र, ठीक है ना। ठीक है, ये इस तरह के फ़ायदे बताए जाते हैं। इसी तरह एक और मिसाल देता हूँ, वेस्ट में सेटल होना, ठीक है। एक है वेस्ट में जॉब करने जाना, फर्दर स्टडी करने जाना, दैट इज़ नॉट सेटलमेंट। सेटलमेंट इज़ के उधर जाके रहने लग जाना और पुश्तों को वहाँ सेटल कर देना, पुश्तों को। और थोड़ी सी हार्श बात है बट नबी ने उसको मना फरमाया, शदीद नापसंद फरमाया, यहाँ तक कहा है नॉन मुस्लिम्स में जो सेटल होता है वो मुझ में से नहीं, ठीक है। अब इसके बहुत फ़ायदे हैं, नो डाउट। वेस्ट में रूल्स बहुत अच्छे हैं, वेस्ट में लॉ सिस्टम अच्छा है, कोई कह सकता है वेस्ट में हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है, ठीक है, लोग फ़ायदे बताते हैं। मैं आपको कुरानी के उसूल बताता हूँ। देखिए कुरान में सूरह अल-बकरा में आयत नंबर 219 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ये तुमसे जुए और शराब के बारे में पूछते हैं। दे आस्क यू अबाउट गैम्बलिंग एंड अल्कोहल, टेल देम इन देम आर सर्टन बेनिफिट्स। अल्लाह एक्नॉलेज कर रहा है इन देम आर सर्टन बेनिफिट्स बट द हार्म्स आर मोर। फ़िक़्ह का एक उसूल है, इस्लामिक फ़िक़्ह एक सब्जेक्ट है, जिस चीज़ के हार्म ज़्यादा हैं वो भी हराम है, ठीक है, उसको मना फरमाया गया। क्यों? देखें, अब को एजुकेशन हम एक्सेप्ट करते हैं, कुछ फ़ायदे हैं जो मैंने आपको गिनवा दिए 2-3, लेट्स एक्सेप्ट, लेकिन हार्म ज़्यादा है। क्या ख्याल है, हार्म ज़्यादा है कि नहीं? आपको भी पता है हार्म ज़्यादा है, ठीक है। बहुत कुछ होता है को एजुकेशन में। नंबर 2, वेस्ट में सेटल होने के फ़ायदे बिल्कुल हैं, सेटल होने की बात कर रहा हूँ। एक है, देखें देयर इज़ अ डिफरेंस, ये कोई कंफ्यूज ना हो जाए। जैसे इमाम उमर सुलेमान वहाँ सेटल हुए हुए, नुमान अली खान वहाँ सेटल हुए हुए, वो भी तो सेटल हुए हुए, बट दे आर देयर फॉर अ पर्पज़। दावा के लिए सेटल होने की इजाज़त है, ओके, ये बी क्लियर ऑन इट, दावा के लिए सेटल होने के लिए इजाज़त है। बट बिला वजह सेटल हो जाना जाके, जस्ट ये देखना कि वहाँ पे पैसा ज़्यादा है, इसके फ़ायदे हो सकते हैं लेकिन इसके नुकसान ज़्यादा हैं। हमें सवाल आते हैं, हमें पता है, पिक्चर हमारे सामने, लोग रोते हैं, उन्हें जुम्मे की नमाज नहीं नसीब होती, वेस्ट में चले जाते हैं, बहुत डॉलर्स कमाते हैं, मस्जिदें दूर दूर हैं, जुम्मे की नमाज नहीं मिल रही होती, 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ सकते जमात से, कहाँ पढ़ेंगे, मस्जिद है ही नहीं, मस्जिदें हैं तो बहुत दूर दूर हैं। आपने अपना ईमान ख़तरे में डाला, वहाँ जाके आप बाजमात नमाज से महरूम हुए, ये बातें कोई नहीं सोचता। नंबर 2, आप बच जाएंगे, आप बड़े हैं, मैच्योर हैं, आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो डेंजर में आ जाएगी। नेक्स्ट जनरेशन के सामने जो फ़िलासफ़ीज़ आएंगी वो कभी ना कभी तो इंटरेक्ट करेंगे ना उन फ़िलासफ़ीज़ से। जेंडर आइडेंटिटी की फ़िलासफ़ी आएगी उनके सामने, वो कन्फ्यूज़ होंगे। कल को उन्होंने फहाशी इतनी ज़्यादा देखनी है, वो कन्फ्यूज़ होंगे। कल को वो क्लबिंग का कल्चर देखेंगे, गोरों को पार्टी करते देखेंगे, प्रॉम नाइट्स देखेंगे, आपसे क्वेश्चन करेंगे। आपके लिए एक्स्ट्रा पेरेंटिंग बर्डन ऐड हो जाएगा, आपने खुद अपने ऊपर बर्डन डाला है, समझ रहे, आपने खुद मुश्किल क्रिएट की, आप उन्हें उस माहौल में ले गए कि आपको डबल पेरेंटिंग करनी पड़ेगी। क्या एक आपको उन्हें इस्लाम सिखाना पड़ेगा, दूसरा उनको साबित करना पड़ेगा ये लोग गलत है, और वो उन्हें साबित करना बड़ा मुश्किल है। तो आपने खुद अपने लिए प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर दी, ठीक है। तो ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये कुरानिक उसूल बड़ा खूबसूरत है। कुरान ये कहता है कि जस्ट बिकॉज, देखें
नफ़ा और नुकसान अलग बहस है, हलाल और हराम अलग बहस है। जस्ट बिकॉज किसी चीज़ के फ़ायदे हैं डजेंट मीन वो चीज़ हलाल है। एक आर्गूमेंट ये आता है कि देखिए जी, माल की ना गर्दिश होनी चाहिए, मनी शुड फ्लो। कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा आर्गूमेंट क्या है कि इन्वेस्टमेंट करो। क्यों करो? मनी शुड फ्लो। दे से कि मनी फ्लो करेगा तो क्या होगा? गुर्बत ख़त्म होगी। इस्लाम ये नहीं कहता मनी शुड फ्लो, दिस इज़ नॉट इनफ। इस्लाम कहता है मनी शुड फ्लो फ्रॉम रिच टू पुअर। ये पूरा सेंटेंस कहें, नॉट ओनली मनी शुड फ्लो। ये कोई आर्गूमेंट नहीं है कि बस इन्वेस्टमेंट्स हो जाए, पैसा गर्दिश करना चाहिए। गर्दिश माल मकसद है ही नहीं, बल्कि गर्दिश माल पुअर, रिच से पुअर तक मकसद है। इसीलिए ज़कात है। ज़कात में क्या होता है? माल गर्दिश करता है, रिच से पुअर की तरफ जाता है। तो इस्लाम इज़ द सोल्यूशन। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो एक बड़ा अच्छा उसूल बताया वो ये है कि देखें, जब आपसे कोई डिबेट करे कि यार इस चीज़ के तो फ़ायदे भी बढ़े, आप कहें भाई देखो फ़ायदों से ज़्यादा नुकसान है, हम तो नुकसानात को देख कर कह रहे हैं कि ये चीज़ मुनासिब नहीं है। तो आप जब भी कोई डिसीजन भी लें लाइफ में तो इस कुरानिक उसूल को सामने रख के लें। ठीक है, कि नुकसान ज़्यादा हैं, फ़ायदे ज़्यादा हैं। तो मैंने आपको कई मिसालें दी, को एजुकेशन की मिसाल दी, उसके कुछ फ़ायदे भी हैं लेकिन नुकसान ज़्यादा है। सेटलिंग इन वेस्ट फ़ायदे हैं लेकिन नुकसान ज़्यादा है, टू बी ऑनेस्ट। इसी तरह सूद के फ़ायदे भी हैं लेकिन नुकसान ज़्यादा है, टू बी ऑनेस्ट, राइट। तो ये मैंने आपको कुछ मिसालें दी। तो इस तरह हम हर क्लास में इंशाल्लाह थॉट ऑफ द डे अब से डिस्कस किया करेंगे ताकि आपको ज़रा फ़िकी नॉलेज भी आए और आप लोगों को इंशाल्लाह कुरानिक कुछ रूल्स भी पता लगे। ओके, सो कमिंग टू टॉपिक, हु इज़ अल्लाह। हुदहुद एक परिंदा जिसका कुरान में मेंशन्ड है, कहाँ पे मेंशन्ड है? सूरह नमल में, हज़रत सुलेमान की स्टोरी में। देखिए, इस पे बहुत खूबसूरत एक पॉइंट मुफस्सिरीन बयान करते हैं, कुरान में कितनी गहराई है। हुदहुद जो है वो गायब हुआ था, हज़रत सुलेमान ने सबको असेंबल किया। वाक़या ऐसे है, और हुदहुद एब्सेंट था। तो हज़रत सुलेमान को बड़ा गुस्सा चढ़ा। उन्होंने कहा कि हुदहुद क्यों नहीं आया, क्योंकि वो एक किस्म का मैसेंजर था हज़रत सुलेमान का। तो हज़रत सुलेमान ने कहा अगर वो ना आया तो मैं उसे ज़िबा कर दूँगा। ठीक है, तो बहरहाल अब वो वापस आया और ही शुड हैव अ वंडरफुल आर्गूमेंट, तभी उसकी बचत होनी थी। तो उसने आते ही एक बात की, उसने कहा कि मैं ऐसी न्यूज़ लाया हूँ जो आपको नहीं पता। तो अब हज़रत सुलेमान को कौन सी न्यूज़ नहीं पता, हालांकि वो तो किंग है उस दौर के। बहरहाल इट वाज अ एक्सीलेंट आर्गूमेंट टू बी सेव्ड। उसने बात ही ऐसी की आते ही। उससे कहा मैंने एक ऐसी कौम को देखा है जो अल्लाह के अलावा सूरज की इबादत करते हैं, अल्लाह के अलावा सूरज की इबादत करते हैं। और भी उसने कई बातें बताई, लेकिन अब देखें मुफस्सिरीन कैसे गौर करते हैं कुरान में। वो कहते हैं कि हुदहुद में इतनी गैरत थी कि उसको इतना गुस्सा चढ़ा उस कौम को देख के कि ये लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि सूरज की इबादत कर रहे हैं अल्लाह को छोड़ के। हुदहुद न्यू अल्लाह, ठीक है, जानवरों को पता है अल्लाह कौन है। दूसरा, उसने अल्लाह की नेमतों को एक्नॉलेज किया। एक ये पॉइंट है कि हुदहुद ने ये सोचा, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह वो है जो मुझे रिज़्क देता है, अल्लाह वो है जो बारिश बरसाता है। बारिश बरसती है तो ज़ाहिर है उस पौधे से ग्रेन्स निकलती हैं, वो ग्रेन्स मुझे मिलती हैं, मैं ग्रेन्स खाता हूँ, अल्लाह करता है। तो उसमें इतनी गैरत थी कि उसने कहा कि ये कौम शिरक कर रही है। अच्छा, मुफस्सिरीन कहते हैं हुदहुद का हिसाब कोई नहीं होना। आपको पता है हिसाब इंसानों का क़यामत वाले दिन, परिंदों और जानवरों का हिसाब नहीं है। उसका हिसाब ही नहीं है तो वो ये कह क्यों रहा है? उसका तो ये इशू ही नहीं है कि कोई कौम शिरक कर रही है। ठीक है, अगर वो ना भी बताता है तो अल्लाह ने से क़यामत वाले दिन क्वेश्चन तो नहीं करना था कि तुमने शिरक होते देखा, बताया क्यों। इसकी वजह मुफस्सिरीन ये बताते हैं कि हुदहुद में तौहीद इतनी कूट कूट के भरी हुई थी कि उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो फितरत पे था, परिंदा जानवर फितरत पे होता है, उससे जब देखा ये क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको ये इसलिए हुदूद की मिसाल दे रहा हूँ कि देखें सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमें खिलाता है, पिलाता है। कभी आपने सोचा है पानी हम तक कैसे पहुँचता है? इसी पे सोच लें, पानी हम तक कैसे पहुँचता है, कौन बताएगा? हाउ डज क्लीन वाटर रीच अस, कौन बताएगा जी? बारिश के ज़रिए। लेकिन इसका एक पूरा नाम है इस फिनोमिना का साइंस में, वाटर साइकिल। कभी आपने सोचा है वाटर साइकिल पूरा एक पावर प्लांट है, अल्लाह ने नेचर में क्या लगाया हुआ है? वाटर साइकिल में क्या प्रोसेसेस होते हैं? एवेपोरेशन। अल्लाह ताला चाहता है एवेपोरेशन ना होती। सिंगापुर ने दुनिया का पहला वाटर साइकिल बनाया है, देखिएगा आप गूगल पे जाके, ठीक है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट थ्रू वाटर साइकिल।
एंड दे हैव डन एन एक्सीलेंट जॉब। उन्होंने क्या किया है कि सीवरेज वाटर को क्लीन वाटर बना रहे हैं और इट्स गुड, बट क्या वो पूरी दुनिया को पानी पिला सकते हैं? नहीं। अगर पिला भी सकते हैं तो बहुत महंगा बेचेंगे। आप सोचें कि इतनी मेहनत लगी है उनकी, आप देखें कि वो देखिएगा आप पूरा जो पावर प्लांट है ना, उनका पाइप्स लगे हुए हैं। सोचिए कि आप ऊपर देखते हैं, आपको पाइप्स नज़र आ रहे हैं, आप कहते हैं यार ये मैं कहाँ आ गया हूँ, आप डिप्रेशन के मरीज़ बन जाते हैं। आपको क्या नज़र आ रहे हैं? ऊपर बादल, इतनी खूबसूरती, पाइप्स की जगह बादल लगाए हुए अल्लाह ने। कभी सोचें, देखिए वाटर साइकिल क्या है? एवेपोरेशन होती है पहले। एवेपोरेशन कैसे होती है? सन का एग्जैक्ट उतना टेम्परेचर है कि एवेपोरेशन हो जाए, मतलब ये भी अल्लाह की सेटिंग है, ठीक है। थर्मोस्टेट अल्लाह के हाथ में है, सन का अल्लाह ताला फिट करता है, फिक्स करता है। सन क्या करता है? उसकी हीट जब ओशंस में पड़ती है, ओशंस का पानी ऊपर जाता है। ओशंस का पानी पीने के काबिल है? नहीं। ओशंस का पानी क्लाउड्स में जाकर क्लीन अप होता है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है क्लाउड, कभी आपने सोचा है? क्लाउड्स में क्या होता है? उस प्रोसेस कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? कौन बताएगा? शाबाश। एवेपोरेशन का ऑपोजिट, बिल्कुल। कंडेंसेशन यहाँ हमारे सामने होती है। देखें अभी मैं यहाँ पानी की बोतल रखूँ ठंडी, तो कुछ देर बाद वो उसके बाहर पानी होगा। अब वो उसको पसीना नहीं आया बोतल को, ठीक है ना। वो ये हुआ है कि जो एयर थी वो जब उसके साथ टकराई तो एयर कंडेंस होकर क्या बन गई? लिक्विड। ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लिक्विड वाटर इस तरह से बनाना। तो क्लाउड्स का टेम्परेचर लो होता है, जब उसमें भाप जाती है तो वो पानी बन जाती है कंडेंस होके, ठीक है। जब वो पानी बनती है तो वो, अब क्लाउड्स में सुभान अल्लाह ओशन वाटर के साथ क्या हो रहा है कि इम्प्योरिटीज़ क्लाउड एक्सट्रैक्ट कर रहा है और साफ पानी नीचे भेज रहा है क्लाउड, रेन की शक्ल में। दिस इज़ वाटर साइकिल, ठीक है। अल्लाह ताला सूरह वाक़िया में कहते हैं, आस्क देम अबाउट द वाटर दे ड्रिंक। आयत सुना रहा हूँ आपको। आस्क देम अबाउट द वाटर दे ड्रिंक। अगर हम चाहते, अल्लाह कहते हैं इफ़ वी वांट, हम उसे नमकीन बना देते, ये क्या कर लेते। आप सोचें, यही अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। हुद इतनी सी बात पे शुक्र अदा कर रहा है कि अल्लाह ताला मुझे ग्रेन्स खिला देता है, और इस बात को उसने जिम्मेदारी समझा कि अगर मैं कोई बुराई होते देखूं तो जाकर रिपोर्ट करूं। हज़रत सलमान को बुराई भी शिर्क थी। इंसान जो है वो क्या कुछ ले रहा है अल्लाह से, क्या कुछ ले रहा है, आप सोच भी नहीं सकते, मैं और आप, ठीक है ना। तो सोचें कि हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है अल्लाह का शुक्र करना। मैंने आपको सिर्फ वाटर साइकिल की मिसाल दी है। अभी कभी आप ये सोच लें कि ये अंडे, बकरे, गोश्त हम कितना खाते हैं, बकरा कहाँ से आ रहा है? किसी ने ये सोचा था और बड़ा अच्छा सवाल था कि जो डॉग है वो 12-12 बच्चे देता है, ठीक है ना। डॉग के 12-12 बच्चे होते हैं, बकरे इतने नहीं होते हैं। तो बकरे तो खाए भी इतने जाते हैं, फिर भी आई जा रहे हैं। कभी आपने सोचा है इसके ऊपर? अल्लाह ताला बकरे पैदा कर रहा है आपके लिए, मेरे लिए। कितना मीट खाया जाता है, चिकन कितना खाया जाता है। चिकन तो खैर अब फार्म ही बना लिया उन्होंने, लेकिन पॉइंट इज़ कि कभी आप इसी पे सोच लें कि ये है अल्लाह जो मेरे गुनाहों के बावजूद मुझे खिलाई जा रहा है, खिलाई जा रहा है। हमें एक बंदा ओबे ना करे, हम 2 दिन बाद उसे नौकरी से निकाल दें, हम उसे कहें कि भाई तुम्हें मुझे खिलाने का क्या फ़ायदा है, ठीक है, काम तो तुम कोई करते नहीं हो। तो दिस इज़ अल्लाह। सो हुद से हमें सीखना चाहिए। एक और भी एग्ज़ाम्पल मैं आपको हुद से देता हूँ। देखें, मुफस्सिरीन कहते हैं कभी भी किसी अमल को छोटा ना समझें। हुद ने एक छोटी सी खबर दी, उस खबर से पूरी कौम मुसलमान हो गई। आप सोचें वो खबर कितनी बड़ी बन गई। हुद ने सिर्फ ये आके बताया शिर्क करते हैं, और उसकी वजह से फिर जो आगे के एक्शन पॉइंट्स थे उससे पूरी कौम मुसलमान हो गई। तो यू नेवर नो कि आप कोई पोस्ट शेयर कर दें, आप कोई काम छोटा सा कर दें और पता नहीं उसके रिपल इफ़ेक्ट्स हो जाएं और कौन हिदायत पा जाए और पता नहीं अल्लाह ताला क्या क्या आपसे जो है वो कबूल कर ले, ठीक है।